श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में जलंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शंकर जी का देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजना, वहां देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में आना, उसके ऐश्वर्य को देखना तथा देवी पार्वती के सौंदर्य के वर्णन कर उन्हें प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श देने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व में रहने के कारण देवता दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवादिदेव सर्व प्रभु भगवान सदाशिव की शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्त वत्सल भगवान महेश्वर की मनोहर वाणी से स्तुति करने लगी। तब भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद जी को बुलाकर वहां जाने हेतु प्रेरित किया। इसके बाद ज्ञानी शिव जी के भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद शिव जी की आज्ञा से देवताओं के पास दैत्यपुरी में गए। उस समय व्याकुल इंद्र आदि सभी देवता मुनि नारद जी को आते देखकर शीघ्रता से उठ गए। उत्कंठा पूर्वक मुख वाले उत्कंठापूर्ण मुख वाले इंद्र आदि देवताओं ने नारद मुनि को नमस्कार करके प्रीति पूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। तदनंतर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए उन मुनि को पुनः प्रणाम करके इंद्र आदि दुखित देवताओं ने मुनीश्वर से कहा। देवता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे कृपा कर हम लोगों के दुख को सुनिए और सुनकर उसे शीघ्र दूर कीजिए। आप प्रभु हैं तथा शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी तथा व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। उस महाबलवान दैत्य ने हम सभी देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अतः हम हम सभी अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। सभी देवताओं का मर्दन करने वाले उस बलवान महादैत्य जलंधर ने संग्राम में भगवान विष्णु को भी अपने वश में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध करने वाले भगवान विष्णु वर देने के कारण उसके वश में होकर देवी लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आप यहाँ आए हैं। अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। श्री सनत कुमार बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर कृपा करने वाले वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे। देवर्षि नारद जी बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। अतः आप लोग दुखित तथा पीड़ित हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूँ। श्री सनत कुमार बोले,
ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस दानव प्रिय जलंधर को देखने के लिए उसकी सभा में गए। तदनंतर दैत्य जलंधर ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को आया हुआ देखकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनकी पूजा कर वह दानवेंद्र बहुत आश्चर्य में पड़ गया और हंस करके मुनिवर से यह वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुने, आप यहाँ किस लिए आए हैं, उसे मुझको बताइए। श्री सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र का यह वचन सुनकर महामुनि नारद जी प्रसन्न चित्त होकर जलंधर से कहने लगे। देवर्षि नारद बोले, संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का उपभोग करने योग्य हो। हे दैत्येंद्र सत्यम, मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहाँ आया हूँ, मैं वह सब कह रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के समान वन से युक्त, सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित, चिंतामणि से प्रकाशित, संपूर्ण रूप से स्वर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकार की अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहां पर मैंने देवी पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवर्ण, सर्वांग सुंदर, त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान श्री शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। श्री सनत कुमार बोले, नारद जी से ऐसा सुनकर उस दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगणों का कार्य सिद्ध करने वाले वे ज्ञानी नारद जी उसे देखकर शंकर जी की प्रेरणा से उस दैत्येंद्र जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निसंदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि, रत्नों की राशियां, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियां तथा जो अन्य रत्न हैं, वह सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुमने इंद्रदेव के साथ हाथियों में रत्नभूत ऐरावत को ले लिया है तथा सूर्य का आश्वतन उच्च श्रवा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्प वृक्ष भी ले आए हो तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास हैं। तुम ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी ले आए हो। इस प्रकार हे दैत्येंद्र, पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग लोक में जो भी उत्तम रत्न है, वह सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, गज, अश्वादि से सुशोभित तुम्हारी इन संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हूँ। किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसीलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो, किंतु यदि स्त्री रत्न ना हो, तो वे सब शोभित नहीं होते और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। श्री सनत कुमार बोले, महात्मा नारद जी की इस बात को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल चित्त होकर कहने लगे। जलंधर बोला, हे देवर्षि, हे नारद, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है, तो मैं उसे वहां से लाऊंगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। नारद जी बोले, अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरम्य, सभी लक्षणों से संपन्न,
सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या हैं। भाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र नहीं है। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन में अनुमान करता हूँ कि स्त्री रत्न से युक्त शिव जी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धिशाली नहीं है। पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था, उनसे किसी दूसरी स्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है, जिन जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु, राग रहित तथा स्वतंत्र भगवान शंकर को भी अपने वश में कर लिया है। हे दैत्येंद्र, उन स्त्री रत्न का सेवन करने वाले शिव जी की जैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। श्री सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर देवताओं का उपकार करने के लिए उद्यत लोक विख्यात वे देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 19वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवी पार्वती को प्राप्त करने के लिए जलंधर का भगवान शंकर के पास दूत प्रेक्षण, उनके वचन से उत्पन्न क्रोध से शंभु के भ्रूमध्य से एक भयंकर पुरुष की उत्पत्ति, उससे भयभीत जलंधर के दूत का पलायन, उस पुरुष का कीर्तिमुख नाम से शिवगणों में प्रतिष्ठित होना तथा शिव द्वार पर स्थित रहने का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, देवर्षि नारद के स्वर्गलोक चले जाने पर उस दैत्यराज ने क्या किया, उसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री सनत कुमार बोले, उस दैत्य से कहकर नारद जी के स्वर्गलोक चले जाने पर देवी पार्वती के रूप के श्रवण से वह दैत्यराज जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके बाद काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और मोह को प्राप्त हो उसने सैहिक्य नामक दूत को बुलाया। उसे आया हुआ देखकर काम से आक्रांत मन वाला वह सागर पुत्र जलंधर उसे समझाकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे दूतों में श्रेष्ठ, हे सभी कार्य सिद्ध करने वाले, हे महाप्राज्य सिंह का पुत्र, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहां पर जटा धारण किए हुए, सर्वांग में भस्म लपेटे हुए परम विरक्त तपस्वी एवं जितेंद्रिय शिव नामक योगी रहते हैं। हे दूत, उन जटाधारी परम विरक्त योगी भगवान शंकर के पास जाकर भय रहित मन से तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना कि हे योगिन, हे दया सिंधु, वन में निवास करने वाले और भूत प्रेत पिशाच आदि से सेवित आपको स्त्री रत्न से क्या प्रयोजन है। हे योगिन, जब समस्त भुवनाधिपति मुझ जैसा स्वामी विद्यमान है, तब आपको ऐसा करना उचित नहीं है। अतः आप अपना स्त्री रत्न सभी रत्नों का सेवन करने वाले मुझे दे दो। आप इस बात को जान लो कि सारा चराचर जगत मेरे अधीन है और त्रिलोकी में जो जो उत्तम रत्न हैं, वे सब मेरे अधीन हैं। मैंने इंद्रदेव का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा एवं पारिजात वृक्ष बलपूर्वक सहसा छीन लिया है। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान मेरे आंगन में विद्यमान है, जो रत्न स्वरूप महादिव्य एवं अद्भुत है। कुबेर जी के महापद्म आदि दिव्य निधि रत्न तथा स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण देव का छत्र मेरे घर में है। सर्वदा विकसित कमलों वाली किंजलकिनी नामक मेरे पिता की माला तो मेरी ही है, और जलाधिपति वरुण का पाश भी मेरे यहाँ ही है। मृत्यु की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नाम उत्क्रांतता है, उसे भी मैं सॉरी उसे भी मैंने मृत्यु से बलपूर्वक छीन लिया है। अग्निदेव ने मुझे दिव्य, परम पवित्र तथा कभी भी मलिन न होने वाले दो वस्त्र दिए हैं। इस प्रकार हे योगींद्र, सभी रत्न मेरे पास शोभित हो रहे हैं। अतः हे जटाधर, आप भी मुझे अपना स्त्री रत्न प्रदान करें।
श्री सनत कुमार बोले, उनका यह वचन सुनकर नंदी ने उसे भीतर प्रवेश कराया। तब अद्भुत नेत्रों वाला वह सिंह का पुत्र राहु विस्मित होकर शिव जी की सभा की ओर चला। उसने उस सभा में जाकर अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर करने वाले भस्म का लेप लगाए हुए, महाराजोपचार से सुशोभित होते हुए, अत्यंत अद्भुत दिव्य भूषणों से भूषित तथा सर्वांग सुंदर साक्षात देव देव महाप्रभु शिव जी को देखा। उनके तेज से पराभूत शरीर वाले राहु नामक उस दूत ने गर्व से शिव जी को प्रणाम किया और उनके समीप गया। इसके बाद वह सिंह का पुत्र शिव जी के आगे बैठकर उनसे कुछ कहने की इच्छा करने लगा। तब उसका तब उनका संकेत पाकर उसने यह वचन कहा। राहु बोला, दैत्य एवं सर्पों से सदा सेवित तथा तीनों लोकों के अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और अब वे त्रिलोकी के अधिपति हैं, सभी के अधिनायक हैं। वे बलवान दैत्यराज देवगणों के लिए महाकाल के समान हैं। आप योगी को उद्देश्य करके उन्होंने जो कहा है उसे श्रवण कीजिए। हे वृषभध्वज, महादिव्य प्रभक वाले तथा सभी रत्नों के स्वामी, उन प्रभु दैत्याधिपति के आज्ञा को आप सुनिए। शमशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर रहने वाले, आपकी भार्या वह शुभ हिमालय पुत्री देवी पार्वती कैसे हो सकती हैं? वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे ही योग्य हैं। भिक्षा मांग कर खाने वाले, आप आप योग्य तुम्हारे योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वश में हैं। मैं ही यज्ञ भागों का ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न हैं, वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। तुम तो दिगंबर योगी हो। आपको अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करना चाहिए, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। श्री सनत कुमार बोले, अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि भगवान शंकर के भ्रू मध्य के वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गए। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। ऊर्ध्वकेश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला, ताड़ वृक्ष के समान जांग वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीघ्रता के साथ राहु पर झपट पड़ा। तब खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत वह राहु बड़े वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु बोला, हे देव देव, हे महेशान, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न है। हे महादेव, हे ईशान, आपका यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए, जिससे यह मुझे खा ना सके। आपको बार बार नमस्कार है। श्री सनत कुमार बोले, हे मुने, तब ब्राह्मण की बात सुनकर दो दीनों तथा अनाथों से प्रेम करने वाले प्रभु महादेव ने अपने उस गण से कहा। महादेव जी बोले, हे गण सत्तम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते। श्री सनत कुमार बोले, करुणा में हृदय वाले गिरिजापति का ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण यह शब्द सुनते ही राहु को सहसा छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दीन वाणी में कहने लगा। पुरुष बोला, हे देव देव, महादेव,
हे करुणाकर, हे भगवान शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया। हे स्वामी, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है। मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मेरा क्या भक्ष्य है, उसे मुझे बताइए। श्री सनत कुमार बोले, उस पुरुष का यह वचन सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा भक्तों का कल्याण करने वाले कौतुकी महाप्रभु ने कहा। महेश्वर बोले, यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो, तो तुम शीघ्र अपने हाथों एवं पैरों के मांस का भक्षण करो। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव जी के द्वारा आदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों का भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया, तब सिर मात्र शेष देखकर वह सदाशिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित हो उस भयंकर कर्म वाले पुरुष से कहने लगे। शिव जी बोले, हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सत्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। तुम महावीर एवं सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। श्री सनत कुमार बोले, शिव जी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय से वह कीर्ति मुख शिव जी के द्वार पर रहने लगे। अतः शिव पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उनकी पूजा नहीं करते, उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।